नमस्कार, खबर स्तंभ में आपका स्वागत है। यह आज पूरे देश में छठे चरण का मतदान किया जा रहा है। ऐसे में आज हम रांची के ओटीसी ग्राउंड सत कोलंबस स्कूल में है और ये बूथ संख्या 88 और 89 है। यहाँ सांसद संजय सेठ मतदान दिए हैं और उनकी साथ में उनकी वाइफ और उनके बेटे भी थे। हमारे कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं कि अभी अभी संजय सेठ मतदान देकर निकले हैं। साथ में उनके बेटे, उनकी पत्नी भी है और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं। सबसे बड़ा पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में जो मतदान नहीं करे वो उसके लिए दुर्भाग्य का है। तो नीचे करो तुम। और हम कह सकते हैं जो सुबह 6 बजे से जो हमको समाचार मिल रहा है, अब तो लगभग 8:30 बज रहा है, 8:15। आपके पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि ऐसी भीड़ पिछले 50 सालों में लोग नहीं दिखी। पूरे रांची शहर में, ग्रामीण इलाकों में, चाहे ईचागढ़, सिल्ली, खिलारी, खटिया, हर जगह भारी भीड़ हो रही है। और भीड़ में भी जैसे आप पत्रकार मित्र बता रहे हैं तो एक दूसरे को मोदी मोदी कह के जा रहे हैं, राम राम भी कह रहे हैं। अगर बूथ के बाहर राम राम कह रहे हैं तो राम तो पुरुषोत्तम है। तो जो भारी भीड़ दिख रही है, वोटरों में जो उत्साह दिख रहा है, जो ऊपर का तापमान है, उस तापमान को परास्त कर मतदाता का तापमान देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए वो तापमान ज़्यादा है। और हम कह सकते हैं कि बिना रुके, बिना थके दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लिया है कि अब की बार 400 के पार, रांची लोकसभा भी उसमें एक है। झारखंड की 14 सीट भी 400 के पार में है। मैं आपके माध्यम से सभी लाखों लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, घरों से निकलो, तापमान मत देखो। 5 साल बाद इतना बड़ा पर्व आता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आता है। चूको मत, क्योंकि फिर पछताना पड़ेगा। और एक रांची लोकसभा को एक छवि निर्माण, इमेज बिल्डिंग का बहुत बड़ा आज साधन मिला है। अगर रांची ने आज 80% मतदान कर दिया, जैसी कि उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार अपार्टमेंट्स में, लगातार हर जगह सोसाइटीज़ में, गांव टोला में हम सब जाके यही आह्वान कर रहे हैं कि वोट दो, विकास को वोट दो, देश को वोट दो, राष्ट्र को वोट दो। हम ये कहते हैं देश को वोट दो, राष्ट्र को, उधर से आवाज़ आती है हाँ हम मोदी को वोट देंगे। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आइए आप सब अपने घरों से निकलिए। जलपान 1 घंटे बाद हो जाएगा, तो फिर 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा। और आज आप साधारण कोई मतदान नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने जा रहे हैं। आपके एक एक वोट से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके एक एक वोट से प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ। आपका एक एक वोट से कश्मीर में धारा 370 और 35 से खत्म हुई। आपके एक एक वोट से 3 तलाक खत्म हुआ। आपके एक एक वोट से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। आपकी एक वोट से दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए। आपके एक वोट से पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट करने वाला देश भारत बन गया। आपके वोट से दुनिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बन गया। आओ, आपके एक वोट से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में भारत आएगा। और हम कह सकते हैं मोदी बिना रुके, बिना थके काम कर रहे हैं और देश की जनता एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विकास के। आप सभी पत्रकार मित्रों को मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप भी कवर करके वोट देने जरूर जाना, परिवार के साथ जाना। और आपके माध्यम से सभी रांची लोकसभा, पूरे झारखंड की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आओ देश के लिए वोट करो और राष्ट्र के लिए वोट करो। जब राष्ट्र के लिए वोट करोगे तो मोदी आप दिखेंगे, आप मोदी को वोट दो। रांची लोकसभा में किन प्राथमिकताओं को देखते हुए आपने मतदान किया है? सरसा परिवार विकास। और ये जो झारखंड के अंदर जो
भ्रष्टाचार, क्योंकि देश ने 2 साल पहले भ्रष्टाचार की पूजा देखी, पूजा संघल के रूप में। अभी भ्रष्टाचार का आलमगीर के रूप में देखा। तो यह हम कह सकते हैं कि झारखंड के अंदर जो इस कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने जो लूट की सरकार बनाई, आप देखो आधे लोग तो जेल में, आधे बेल में, आधे जाने वाले हैं। हमको तो लग रहा है अब कैबिनेट की मीटिंग तो कोटवार जेल में ही होगी। संवर्धन जो करने में लगे वो लगे रहे और हम लोग सनातन धर्म का संवर्धन हो, उस सनातन धर्म के संवर्धन के लिए वोट करें। आपने वोट किया? आपने वोट किया, बाकी जनता को क्या अपील करेंगे? यही अपील कर रहे हैं कि हमारे जो है देवतुल्य प्रधानमंत्री को हमको दोबारा और बार बार लाना है। जो हमारे सनातन धर्म का संवर्धन कर रहे हैं उस संवर्धन के लिए हमको उनको लाना है, विकास के लिए लाना है और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उनको फिर से लाने के लिए आप लोग सब मतदान के लिए निकले। घरों से निकले विकास के लिए। मैडम, जीत के लिए कितना आश्वस्त है? जीत के लिए कितना आश्वस्त है? 10 साल तक बिना छुट्टी जब जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, विकास पे चलते हैं, उनको कभी डर नहीं होता है, वो जीतते ही जीतते हैं। नेताओं वोट देकर निकले, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ज़्यादा उत्साह है और हर बूथ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये दर्शाता है कि लोगों ने मन पहले ही बना लिया है। जो देश में नारा लोगों के द्वारा दिया गया 400 के पार, रांची का भी एक नारा है कि विजयी का अंतर 5 लाख के पार, तो वो निश्चित होने वाला है। क्योंकि देश की जनता विकास पे वोट कर रही है, देश की जनता देश हित में वोट कर रही है, देश की जनता अपना वोट राम के चरणों में दे रही है। और देश की जनता ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, जो 60 साल में देश के लिए कुछ नहीं काम किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार उनको करारा जवाब देने के लिए काम कर रही है। तो यही मैं बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपने रांची लोकसभा की जनता को कि आप भी निकलें, देश हित में मतदान करें, एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने का मतदान करें जो निरंतर दिन रात बिना छुट्टी लिए अपना काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। और एक ऐसे सांसद को अपना वोट दें जो कोरोना काल में भी आपके लिए खड़े रहे, जो संसद में झारखंड के, रांची लोकसभा के तो काफ़ी मुद्दे उठाए, झारखंड के भी काफ़ी मुद्दे उठाए, हमेशा सक्रिय रहे, अपने क्षेत्र में रहे। तो मुझे लगता है कि देश हित में अगर वोट जाएगा, राम के चरणों में वोट जाएगा आपका, तो बड़े मार्जिन से रांची लोकसभा इस बार इतिहास रचेगी। और दूसरा इतिहास ये भी होगा कि मत का प्रतिशत आप जरूर देखिएगा, इस बार 75 से 80% मत होने वाला है। क्योंकि लोगों ने 10 साल में जो विकास देखा है वो आज अपनी जिम्मेदारी बूथों पे देने आ रहे हैं। आगे और हम बूथ में चलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।